मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ धाम पहुंचे। सीएम धामी ने बाबा केदार की पूजा अर्चना की। बाबा केदार के दर्शन करने के बाद उन्होंने धाम में चल रहे निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया। सीएम धामी ने रुद्र यज्ञ में पहुंचकर संत महात्माओं से भी भेंट की। सीएम धामी ने सीएम आवास से एम्स के ट्रामा रथ को रवाना किया। ये ट्रामा रथ मेडिकल कॉलेज और अन्य स्कूलों में जाकर लोगों को जागरूक करेगा। सीएम धामी ने इस पहल की तारीफ की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला राज्य है, लिहाजा चिकित्सा के क्षेत्र में इस तरह की पहल कारगर साबित होगी। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने सीएम धामी की तारीफ की। उन्होंने सोशल मीडिया पर सीएम धामी की तस्वीर पोस्ट की, जिसमें सीएम धामी बारिश के बीच जनता तक पहुंच रहे हैं। दरअसल ये तस्वीर सीएम धामी के रुद्रप्रयाग दौरे के दौरान की है। हरीश रावत ने लिखा, वाह क्या अंदाज है। कांग्रेस के दोस्तों, 2024 और 2027 के लिए अभी से कसरत तेज कर दो। वहीं हरीश रावत की इस नसीहत पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। निश्चित ही एक पूर्व मुख्यमंत्री जी की एक पोस्ट देखी है और उन्होंने धामी जी की तारीफ की है कि वो बारिश में घूम रहे हैं। हमने तो कई बार हरीश रावत जी को भी पूरी तलते हुए, जलेबी बनाते हुए, समोसे बनाते हुए, भुट्टे खाते हुए देखा है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा पर हमले की साजिश का खुलासा होने के बाद उनके लिए Z+ सुरक्षा की मांग की जा रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मामले को लेकर उप जिलाधिकारी को सीएम धामी के नाम ज्ञापन सौंपा और सौरभ बहुगुणा के लिए Z+ सुरक्षा की मांग की। पूर्व जैसे पता लगा हम लोगों को कि माननीय क्षेत्रीय विधायक और उत्तराखंड के कैबिनेट मिनिस्टर के खिलाफ जो हत्या का एक षड्यंत्र रचाया गया था। शक्ति फार्म जो है भाजपा कार्यकर्ता सभी लोगों ने आज माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए ज्ञापन दिया है, जिसमें माननीय मंत्री जी के लिए Z+ सुरक्षा की मांग की गई है। बारिश से उत्तराखंड में जगह जगह भूस्खलन और बाढ़ ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है। बागेश्वर में भी लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं और किसानों के खेत तालाब में बदल गए हैं। सड़कों पर भी जलभराव देखने को मिल रहा है। पेड़ गिरने की वजह से जिले के 2 मोटर मार्ग भी बंद हो गए थे। 3 दिन से बारिश जारी है। हमारा बहुत सारा नुकसान इस बारिश में हुआ है। धान के थुपड़े खेतों में तैर रहे हैं और जो पशु के लिए चारा होता था, जिसको हम पराली कहते थे, पराली तैर रही है। चंपावत में भी बरसात की वजह से किसान परेशान नजर आ रहे हैं। धान की फसल को बड़ा नुकसान हुआ है। नुकसान की भरपाई के लिए किसान प्रशासन से उम्मीद लगाए बैठे हैं। वहीं कृषि विभाग और राजस्व विभाग ने किसानों के नुकसान का सर्वे करना शुरू कर दिया है और आपदा मानकों के तहत मुआवजा देने की भी बात कही है। और धान की खड़ी फसल और कटी हुई जो फसल है उसे काफी नुकसान हुआ है। इसको देखते हुए हमारे द्वारा जो हमारा रेवेन्यू का जो स्टाफ है और कृषि विभाग के द्वारा संयुक्त निरीक्षण पूरे गांव में शीघ्र किया जाएगा। अल्मोड़ा में जर्जर सड़कों की मरम्मत की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता PWD ऑफिस पहुंचे। इस दौरान उनके साथ स्थानीय विधायक मनोज तिवारी भी मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अधिश्वासी अभियंता मुर्दाबाद के नारे लगाए और जमकर हंगामा काटा। और लगातार विभाग की उदासीनता के कारण आज जनता प्रभावित हो रही है। उन सारी बातों को लेकर अब हमने यहाँ विभागीय अधिकारी का घेराव किया है और तत्काल निर्देश किए हैं कि उसको पैचिंग वर्क किया जाए। उसके अलावा उसके नज़दीक जो APR रोड है वो डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड में है। ठेकेदार को नोटिस दिया जा चुका है और ठेकेदार ने अवगत कराया कि उसे प्लान लगाने की अभी NOC नहीं मिली है। उस वजह से वो काम शुरू नहीं कर पाया है। अभी 2-4 दिन का संभावित मौसम का फेज और है। हरिद्वार जिला पंचायत बोर्ड में बीजेपी ने परचम लहरा दिया है। जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 6 ब्लॉक प्रमुखों के पद के लिए नामांकन किए गए, लेकिन बीजेपी के अलावा किसी भी पार्टी ने उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा। ऐसे में जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर बीजेपी की जीत निर्विरोध तय मानी जा रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। साथ ही दावा किया कि सभी ब्लॉक प्रमुख पद पर बीजेपी उम्मीदवार निर्विरोध जीतेंगे। तो लगभग पूरे जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर के उपाध्यक्ष और प्रमुख से लेकर के ज्येष्ठ प्रमुख और कनिष्ठ प्रमुख तक पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा जो है पूरे जिले में जो प्रदर्शन हुआ है, ये निश्चित रूप में एक नया इतिहास बना है। काशीपुर में वन विभाग की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। आरोप है कि वन विभाग ने संपत्ति सीज न करने के लिए 2 लाख रुपए रिश्वत की मांग की है। आरा मशीन संचालक ने ये आरोप लगाए हैं। वहीं दूसरी ओर वन विभाग ने मामले को लेकर चुप्पी साध रखी है। इससे पहले खनन को लेकर भी वन विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठ चुके हैं। जैसे हम लोगों को ये परेशान कर रहे हैं। हमारी जो मशीन है हमारे भतीजे की सारी की, उसके अंदर कुछ मिला नहीं। मशीन ऑलरेडी 2 साल पहले इन्होंने सीज कर दी थी।
उस समय भी इन्होंने हमसे पैसे की मांग करी। हम गरीब आदमी पैसे इनको कहाँ से दें? एक गट्टू काटना है कार्ड, ठीक हो क्या? अब ये जो हमारी संपत्ति भी सीज कर रहे हैं, हम इनको कोऑपरेट कर रहे थे 5 बजे से। हमारे ये भतीजे की मशीन है 5 बजे से पल्ली मंडी में आए थे लेखा में है, वहाँ पे तो मुझे पता नहीं क्या बात हुई क्या नहीं हुई। ये आए मेरी मशीन पे है, तो मेरे पास गया फोन, बोले ऐसे तुम्हारे पास कौन आए, मतलब अधिकारी की गाड़ी भी साहब आए थे, मेन गेट पे खड़े था हमारे, तो मेरे पास फोन गया, बोले ऐसे यहाँ पे साहब आए, अरे मशीन का ताला खोलता है। यूपी और उत्तराखंड एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। 2 संदिग्ध आतंकियों को हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया है। दरअसल अब तक यूपी एटीएस ने 8 गिरफ्तारियां की हैं। उनमें से एक बांग्लादेशी भी है जो लंबे वक्त से हरिद्वार में रह रहा था। जानकारी मिली है कि ये लोग हरिद्वार के कुछ इलाकों में युवाओं को गजवाए हिंद की विचारधारा से जोड़ रहे थे। अभी सामने आया है जिसमें गजवाए हिंद करके जो इनका मिशन था, तो इसमें और कुछ डिटेल सामने आई है आपके? देखिए, अभी कल गिरफ्तारी किया है, अभी सूचना का आदान-प्रदान हो रहा है, सत्यापन जो है लगातार हम कर ही जा रहे हैं। काशीपुर के एसके अस्पताल की जमकर तारीफ हो रही है। दरअसल अस्पताल ने मरीज की आर्थिक स्थिति को देखते हुए सस्ते में इलाज किया। दरअसल कालागढ़ की रहने वाली हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव महिला एसके अस्पताल में भर्ती हुई थी और उनकी डिलीवरी भी होनी थी। वहीं डिलीवरी के बाद बच्ची की नाजुक हालत के चलते उसे एनआईसीयू में रखा गया, लेकिन अस्पताल ने इसका कोई चार्ज नहीं लिया और बच्ची को ठीक होने के बाद परिवार के सुपुर्द कर दिया। कि हमारे यहाँ कुछ दिन पहले कालागढ़ से एक पेशेंट आए थे, लेडी हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव थी, डिलीवरी थी उनकी, तो हमने उनको विश्वास दिलाया कि उनका कम से कम खर्चे में हम यहाँ पर इलाज करेंगे। तो जैसा हमने उनसे वादा किया। हम जी कल्लू वाले के रहने वाले हैं, कालागढ़ कल्लू वाला पड़ता है। तो एसपी होटल पे आए हम, तो यहाँ हमें बहुत सुविधा मिली है। हमारी बच्ची जो है मशीन में रखी गई है, उसको हमसे कोई चार्ज नहीं लिया गया। लिया था तो उसमें इलाज नहीं हो पा रहा था उधर से, तब हमें बताया गया, तो फिर इस अस्पताल में हम आए थे, तो यहाँ आके हमारे बच्चों का इलाज हो पाया। बड़ा ऑपरेशन भी हुआ लड़की का, लड़की को उसमें रखा गया।